नमस्कार। अब आप देखिए कि अलग अलग न्यूज़ आ रही है। एक कह रहे हैं इस दिन आएगी पेंशन खाते में, और कुछ लोग कह रहे हैं कि पेंशन नहीं मिलेगी, और एक वीडियो कह रहा है कि पेंशन की तारीख घोषित हो गई है। तो आइए देखिए क्या कह रहे हैं। अगले महीना बजट बाद से नई पेंशन 5,000 तक मिलना शुरू हो जाएगा। आप सभी EPS 95 पेंशनर्स के मांगों पर 20 दिसंबर से पहले वित्त विभाग से विशेष अनुदान को भेज दी जाएगी, और जल्द आप लोगों को इसका लाभ आपके अपने बैंक खाते में देखने को मिलेगा, और इससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी काफी हद तक बदल जाएगी। इस फैसले से लगभग 80 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों के जीवन में सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। यह फैसला इस बात का भी प्रमाण है कि एक संवेदनशील सरकार अपने नागरिकों के बुढ़ापे को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आप लोग ध्यान से सुनिए। अगले महीना बजट बाद से नई पेंशन 5,000 तक मिलना शुरू हो जाएगा। यह कदम उन सभी बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, जो एक लंबे अरसे से एक बेहतर और सम्मानजनक पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे थे। किसे मिलेगा इस बढ़ोतरी का लाभ? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी का लाभ किसे और कैसे मिलेगा। ये जानना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो इस योजना से जुड़ा है या जुड़ने की उम्मीद रखता है। ये सुविधा या ये बड़ा फायदा केवल और केवल उन लोगों को मिलेगा जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के सदस्य रहे हैं, और जिन्होंने अपनी नौकरी के दौरान एम्प्लॉय पेंशन स्कीम IPS में नियमित रूप से योगदान किया है। इसकी पात्रता के कुछ मुख्य मापदंड इस प्रकार हैं। आप IPFO के सदस्य होने चाहिए। यह सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। आप लोग ध्यान से सुनिए। अगले महीना बजट बाद से नई पेंशन 5,000 तक मिलना शुरू हो जाएगा। आपने अपनी सेवा अवधि के दौरान EPS में नियमित रूप से योगदान दिया हो, आपका योगदान नियमित रूप से EPS खाते में जमा होता रहा हो, आपने नौकरी की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी कर ली हो। ये न्यूनतम अवधि आमतौर पर 10 वर्ष होती है। वे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी जो वर्तमान में EPFO से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, विशेषकर वे जिनकी पेंशन राशि अब तक बहुत कम थी। आप लोग ध्यान से सुनिए। अगले महीना बजट बाद से नई पेंशन 5,000 तक मिलना शुरू हो जाएगा। वे सभी इस बढ़ोतरी के दायरे में आएंगे। हालांकि हम आपको यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पात्रता से जुड़े अंतिम और विस्तृत मापदंड जानने के लिए आपको हमेशा EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी EPFO कार्यालय से ही संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको सबसे सटीक और प्रमाणित जानकारी प्राप्त होगी। जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आएगा? 2026 में जब यह नई व्यवस्था लागू होगी तो पेंशन धारकों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। अगले महीना बजट बाद से नई पेंशन 5,000 तक मिलना शुरू हो जाएगा। आर्थिक आत्मनिर्भरता। नई पेंशन के साथ वरिष्ठ नागरिक अपनी छोटी बड़ी जरूरत को पूरा कर सकेंगी। वैसे 5,000 को लेकर आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करिए। देखिए, 28 तारीख से बजट 2026 सत्र की शुरुआत हो रही है, और केंद्र सरकार बजट सत्र से पहले EPS 95 पेंशन पर बैठक कर निर्णय भी ले लिए। अब नई पेंशन कितना होने वाली है ये भी खबर के अंत में बता देंगे, लेकिन उसी की बात ये है कि लगातार 11 साल का मेहनत अब सफल होता दिख रहा है। आंकड़ा लेकर अभी भी थोड़ा परेशानी है, लेकिन कोई बात नहीं। जब सरकार को इतना तक झुका दिया है सरकार, हम बुजुर्गों को निराश नहीं रही। आप लोग ध्यान से सुनिए। अगले महीना बजट बाद से नई पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने बजट से पहले EPS 95 पेंशन योजना में बड़ा बदलाव करते हुए न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर
5,000 प्रतिमाह तक करने जा रही हैं। खैर, हम लोगों का मांग 7,500 का है, लेकिन अभी जो मिल रहा है उसे पहले ग्रहण कर ले, बाकी का बाद में देखा जाएगा। क्योंकि हमारे देश ने अपने उन बुजुर्गों को नहीं बुलाया है जिन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय इस राष्ट्र निर्माण में समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 पेंशन में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जिसका इंतजार देश के करोड़ों पेंशन धारक दशकों से कर रहे थे। आप लोग ध्यान से सुनिए, अगले महीना बजट बाद से नई पेंशन 5,000 तक मिलना शुरू हो जाएगा। कल्पना कीजिए, जिस पेंशन के भरोसे आज हमारे बुजुर्ग अपना जीवन गुजार रहे हैं उसकी न्यूनतम राशि केवल 1,000 है। क्या आज के जमाने में जब महंगाई आसमान छू रही है 1,000 में महीने का खर्च चला पाना संभव है? यह सवाल सालों से देश के कोने कोने में गूंज रहा था। यही नहीं, अब पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर, क्या 26 जनवरी 2026 को देश के 78 लाख पेंशन भोगियों की किस्मत बदलने वाली है? क्या इस गणतंत्र दिवस पर आपके बैंक खाते में 7,500 के साथ महंगाई भत्ता यानी ड भी आएगा? अभी अभी दिल्ली के गलियारों से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरे देश के पेंशनर्स में खलबली मचा दी है। श्रम मंत्रालय और मंत्रियों की बड़ी बैठक समाप्त हो चुकी है और खबर है कि कमांडर अशोक रावत जी की सालों की तपस्या रंग लाई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा इशारा दिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आज के इस वीडियो में हम आपको उस बैठक की एक एक लाइन बताएंगे जहां 7,500 प्लस पर मुहर 26 जनवरी 2026 का दिन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता है। अशोक रावत जी की मेहनत और आपका साथ अब निर्णायक मोड़ पर है। अगर पीएम मोदी ऐलान करते हैं तो यह करोड़ों बुजुर्गों के लिए सच्ची आजादी होगी। दोस्तों, अब हम उस जानकारी पर आ रहे हैं जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली के एक सुरक्षित बंगले में श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों की एक बेहद गोपनीय बैठक हुई। इस बैठक में अशोक जी रावत के द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर बिंदुवार चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्री ने पेंशन फंड ने उस घाटे की समीक्षा की है जिसका डर सालों से दिखाया जा रहा था। और जानते हैं क्या निकला? विशेषज्ञों ने पाया कि यदि कॉर्पोरेट टैक्स और अन्य फंडों का सही इस्तेमाल हो तो 7,500 की न्यूनतम पेंशन देना नामुमकिन नहीं है। बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ अधिकारी ने दबी जुबान में कहा, पेंशनर्स का धैर्य अब जवाब दे चुका है। सरकार 2026 में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। क्या इसका मतलब है कि फाइल पर साइन हो चुके हैं? बस 26 जनवरी का इंतजार है? अब ध्यान से सुनिए। प्लान यह है कि इस बार 26 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से नहीं बल्कि एक विशेष डिजिटल कार्यक्रम के जरिए देश के बुजुर्गों को संबोधित कर सकते हैं। न्यूनतम पेंशन जिसे 10 से बढ़ाकर सीधे 7,500 किया जाएगा। ड महंगाई भत्ता, पहली बार ईपीएस 95 में सरकारी कर्मचारियों की तरह डा जोड़ा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मान लीजिए अगर डा 4% है तो आपकी पेंशन 7,500, 300 यानी 7,800 हो जाएगी। यह पेंशनर्स के इतिहास में सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जनवरी महीने की पेंशन को अपडेटेड स्लैब के साथ प्रोसेस करने के लिए तैयार रहे। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक ट्विस्ट अभी भी बाकी है। कमांडर अशोक रावत ने साफ कह दिया है, जब तक नोटिफिकेशन हाथ में नहीं आता हम जीत नहीं मानेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 26 जनवरी को सिर्फ घोषणा हुई और लागू करने में देरी की गई तो देश भर के पेंशनर्स दिल्ली को घेर लेंगे। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है एरियर आरियर्स की। पेंशनर्स की मांग है कि यह बढ़ोतरी पिछले सालों से लागू हो। क्या पीएम मोदी एरियर का भी ऐलान करेंगे? अगर एरियर मिलता है तो हर पेंशनर के खाते में 50 शून्य से 1 लाख तक एक साथ आ सकते हैं। सस्पेंस इस बात पर है कि क्या बजट 2026 मिलना शुरू हो जाएगा। कल्पना कीजिए, जिस पेंशन के भरोसे आज हमारे बुजुर्ग अपना जीवन गुजार रहे हैं उसकी न्यूनतम राशि केवल 1,000 है। क्या आज के जमाने में जब महंगाई आसमान छू रही है
1000 महीने का खर्च चला पाना संभव है? यह सवाल सालों से देश के कोने कोने में गूंज रहा था। क्या 20 जनवरी को आपकी किस्मत बदलने वाली है? अगर आपको भी अभी 800, 900, 1000 या 1500 रुपए जैसी मामूली पेंशन मिल रही है तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर्स के हक में अब तक का सबसे बड़ा फैसला आने जा रहा है। जी हां, सोशल मीडिया से लेकर गलियारों तक सिर्फ एक ही खबर की गूंज है कि 20 जनवरी को 7500 रुपये प्लस डीए लागू होने की पूरी संभावना है और सरकार अब उम्र के हिसाब से पेंशन का नया स्लैब तैयार कर रही है, जिसमें आपकी पेंशन 5000 से लेकर 9000 रुपये तक बन सकती है। अब ध्यान से सुनिए कि आपको कितना फायदा मिलेगा। अगर आपकी उम्र कम है तो पेंशन 5000 के आसपास सेट होगी, लेकिन जैसे जैसे आपका एज ग्रुप बनेगा यह राशि बढ़कर 6000, 7500 और अधिकतम 9000 रुपये तक जा सकती है। बरसों का इंतजार, वो आंदोलन और पेंशनर्स की वो लंबी लड़ाई क्या अब जीत में बदलने वाली है? अब अगर उम्र के हिसाब से नई पेंशन तय की जाती है तो तस्वीर कुछ ऐसी बन सकती है। 50 से 55 साल के पेंशनर्स जिन्हें अभी 800 या 900 रुपये मिलते हैं, उनकी पेंशन बढ़कर करीब 5000 रुपये तक पहुंच सकती है। नो ऑनलाइन, ओनली कैश गिव। सर, कैन यू गिव मी कैश? होता है। आप सोच रहे होंगे ड्राइवर किससे बात कर रहा है। नमस्कार साथियों, 26 जनवरी 2026 की वह सुबह साधारण नहीं होगी। दिल्ली के राजपथ पर जब टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई देगी और आसमान में राफेल गरजेंगे, ठीक उसी वक्त करोड़ों घरों के टीवी सेट पर एक ऐसी खबर फ्लैश होगी जो पिछले 3 दशकों के इंतजार को खत्म कर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक संघर्ष जो महाराष्ट्र के बुल्ढाना की छोटी सी गलियों से शुरू हुआ, वह देश के सबसे शक्तिशाली कार्यालय पीएमओ तक कैसे पहुंचा? आज की यह वीडियो खबर नहीं, एक क्रांति है। अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी के सबसे कीमती मिनट होने वाले हैं, क्योंकि आज हम उस गोपनीय फाइल की परतें खोलने जा रहे हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात हस्ताक्षर किए हैं। 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता डे ए, यह अब सपना नहीं, हकीकत है। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि बीच में हम वह सरकारी चार्ट दिखाएंगे जिसमें आपकी पेंशन की एक एक पाई का हिसाब लिखा है। आज देश का हर बुजुर्ग 7500 रुपये तो केवल बेसिस है, इसके ऊपर लागू होगा वर्तमान दर का। जी बटन दबाएंगे तो सिस्टम केवल उन खातों को पहचानेगा जो सक्रिय एक्टिव हैं। जरा कल्पना कीजिए, 26 जनवरी की शाम को जब आप अपने पोते पोतियों के लिए मिठाई का डिब्बा लेकर घर जाएंगे तो आप चेहरे पर वह बोझ नहीं होगा। आप गर्व से कह पाएंगे कि यह मेरी मेहनत की कमाई है। अशोक रावत की जीत, मोदी का ऐलान और आपकी एकजुटता, इन तीनों ने मिलकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। यह केवल एक आर्थिक बदलाव नहीं है, यह एक पीढ़ी का सम्मान है। 7500 प्लस डीए का यह फार्मूला अब निजी क्षेत्र के हर कर्मचारी के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सरकारी फाइल को धूल झाड़कर टेबल के ऊपर आने में सालों क्यों लग जाते हैं? ईपीएस 95 की इस फाइल के साथ भी यही हो रहा था, लेकिन 24 जनवरी की शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से एक फोन सीधा श्रम मंत्रालय के सचिव को गया। निर्देश साफ था, 26 जनवरी के काना 26 जनवरी के, और तक बाती पीमी भाषण में मुझे देश के बुजुर्गों को तोहफा देना है, फाइल तैयार रखो। अशोक रावत जी, जो उस वक्त दिल्ली के एक छोटे से कमरे में अपनी टीम के साथ रणनीति बना रहे थे, उन्हें जब यह खबर मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि उस जीत के थे जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया था। 7500 रुपये प्लस डीए अब केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि सरकार के गले की फांस बन चुका था, जिसे अब सुलझ। ये समाचार कितना सच है कितना झूठ है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर ये सच है तो 26 जनवरी को ये घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे तो हमें सत्यापन मिल जाएगा। और अगर कल
अर्थात 26 जनवरी 26 को अगर इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं होती है तो ये समझ लिया जाएगा कि ये सभी मीडिया वाले और यूट्यूब वाले ये यूट्यूब पर हम सभी रिटायर्ड पर्सन्स को लगातार भ्रमित कर रहे हैं और इस प्रकार से खाली हमारे व्यूज़ प्राप्त करने के लिए ये सब कारस्तान किया जा रहा है। तो दूध का दूध पानी का पानी कल हो जाएगा। मैं आपके साथ EPF 95 का एक पेंशनर हूँ जिसे कल अभी सिर्फ 1616 मासिक पेंशन मिलती है। अगर वाकई ये बदलाव होता है तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी को और सभी उन हितचिंतकों को धन्यवाद करेंगे और कर रहे हैं एडवांस में कि हमारी सुनवाई हुई है और हमारी पेंशन बढ़ी है। और नहीं होता है तो जय राम जी की। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम एक साथी को तो आप इतना योग्य बनाएं कि उसको पेंशन नहीं भी मिली तो कम से कम नमस्कार। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और कल का इंतज़ार करते हैं। आज 25 जनवरी 2026 है। कल 26 जनवरी 2026 हम देखते हैं कि हमारा भगवान कितना सुनता है और मोदी जी और सरकार कितनी सुनती है। जय राम जी की। सहज योगा मेडिटेशन वाले सभी बंधुओं को भगिनों को जय श्री माता जी। मेरी एक चैनल सहज योगा मेडिटेशन, इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।